हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था ब्लड रिलेशन का। ठीक है, तो आज हम वहीं आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हम नए टाइप के क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे कोडेड फॉर्म के। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन कर चुके हैं वो पैराग्राफ फॉर्म के कर चुके हैं। तो इसमें देखिए किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें पूछे जाते हैं जैसे कि a माइनस बी दे दिया, अब इसमें बोले a b की पत्नी है या फिर a b का बेटा है, उसमें रिलेशन दे दिए जाते हैं। मतलब कि एक पैराग्राफ में बोल दिया जाता है कि a माइनस बी का मतलब है कि a जो है वो b की पत्नी है। पत्नी हो चाहे भाई भी बना देते हैं, बहन भी, सिस्टर, कुछ भी बना सकते हैं। और यहाँ माइनस की जगह प्लस भी आ सकता है, इंटू भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है, और परसेंट हुआ, एट द रेट हुआ, डॉलर, कुछ भी, मतलब कि यहाँ पे कुछ भी, इधर कुछ भी साइन दे दिए जाते हैं और उनका रिलेशन डिफाइन कर दिया जाता है कि हाँ ये ए माइनस बी का मतलब ए बी की पत्नी है, ए प्लस बी मतलब ए बी का भाई हुआ, या फिर ए इंटू बी मतलब कि ए जो है वो बी का पिता हुआ। तो इस तरह के रिलेशन दे दिए जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हाँ इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसी में ही फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि a माइनस बी का मतलब क्या है। a माइनस बी का अर्थ है a b का पिता है, और a प्लस बी मतलब a b की बेटी है, और a भाग b मतलब a b का बेटा है। a इंटू बी का मतलब है कि a b की पत्नी है। तो हमें एक स्टेटमेंट दे दिया गया है और उसमें पूछा गया है इस कथन में कि m o से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें बोला है कि m जो है वो o का क्या लगेगा। तो हमें कितना सॉल्व करना पड़ेगा, सिर्फ m से लेकर o तक, हमें ये t तक सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, m प्लस n लेंगे, पहले m प्लस n लेंगे। अब इसमें देखिए m प्लस n का मतलब क्या है कि a प्लस b का हमें दे रखा है कि a b की बेटी है। जब a b की बेटी है तो m प्लस n में क्या होगा, m जो है वो n की बेटी होगी। तो m को हम किसकी बेटी बना देंगे, n की। ठीक है, अब नेक्स्ट लेंगे n माइनस o। अब माइनस का क्या दे रखा है इसमें, a माइनस बी का अर्थ है कि a b का पिता है। तो n माइनस o का मतलब क्या होगा, n जो है वो किसका पिता होगा, o का। तो n को हमने किसका पिता बना दिया, o का। तो o का पिता होगा मतलब कि वो o, m और o दोनों भाई बहन होंगे। तो n जो है वो o का पिता है। अब हमसे पूछा है m o से किस प्रकार संबंधित है। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, m जो है वो o से किस प्रकार संबंधित है, मतलब m जो है वो o का क्या लगेगा। तो अब देखिए जब m और o दोनों भाई बहन हैं और दोनों के पिता सेम हैं, तो ये दोनों भाई बहन हुए ना, तो m जो है वो o का क्या लगेगा, सिस्टर। मतलब कि m जो है वो o की क्या लगेगी, सिस्टर। मतलब कि इसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम, बहन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टर। ठीक है, बस हमें जितना पूछा है कि m o का क्या लगेगा वहीं तक ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आंसर बताना है। ठीक है, बस फैमिली ट्री बनाना है जैसे जैसे उसमें डिस्क्राइब करा जा रहा है, जैसे कि a माइनस बी का मतलब क्या है, a प्लस बी का मतलब क्या है, वैसे वैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें भी सेम दे रखा है, a माइनस बी का है, a b का पिता है, a प्लस बी a b की बेटी है, a भाग b a b का बेटा है, और a गुना b मतलब a b की पत्नी है। अब हमें ये कथन दे रखा है और उसमें पूछा है y कैसे किस प्रकार संबंधित है। अब y किधर है, इधर है, अब k इधर है। हमें पूरा ही इसमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, k इंटू जी को सॉल्व करेंगे। तो इंटू का मतलब क्या है, a b की पत्नी है, तो मतलब जो k है वो g की पत्नी होगी, तो g इसका पति हो गया। अब नेक्स्ट जो सॉल्व करेंगे, g माइनस एफ। अब माइनस का क्या दे रखा है, a b का पिता है, तो मतलब जो g है वो f का पिता हो गया। अब f इंटू वाई, इंटू का मतलब ये होता है कि जो f है वो y की पत्नी हुई, तो f जो हुई वो y की पत्नी हो गई। ठीक है, तो f और y दोनों पति पत्नी हो गए। अब इसमें हमसे क्या पूछा है कि y जो है वो k से किस प्रकार संबंधित है। तो y k से किस प्रकार, मतलब जो y है वो k की क्या लगेगा। अब देखिए
ये के और जी के बेटी कौन हुई एफ, और एफ का पति मतलब कि वाई, तो ये इसका जवाई हो गया। मतलब बेटी का पति क्या कहलाता है, जवाई, दामाद। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दामाद, हिंदी में सॉरी दामाद बोलेंगे, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रदर इन लॉ। तो वाई जो है वो केस का क्या लगेगा, ब्रदर इन लॉ लगेगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ब्रदर इन लॉ। देखिए बस मैंने एक एक लाइन पढ़ी, इस क्या क्या स्टेटमेंट दे रखा है, फैमिली ट्री बनाया और क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए प्लस बी मतलब ए बी की माँ है, और इधर ए भाग आएगा, ए भाग बी का मतलब अर्थ होता है, अर्थ है कि ए बी का भाई है। तो निम्नलिखित में से कौन से समीकरण दर्शाता है कि पी आर की दादी है। मतलब पी आर की दादी कैसे होगी, पी का जो बेटा हुआ कुछ कोई होगा, क्यू होगा, क्यू ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि जब पी और आर के बीच में क्यू आएगा, क्योंकि आर की दादी कहलाएगी, और आर, तो यहाँ पे क्यू का जो बेटा मतलब पी का जो बेटा है क्यू। अब इसमें रिलेशन को हमें बताना है। क्यू जो है वह आर का पिता है, क्यू आर का पिता है, तो पिता का क्या है, ए बी का बेटा है, तो क्यू आर का पिता हुआ, तो यहाँ इंटू आ जाएगा। ठीक है, तो पीछे आएगा क्यू इंटू आर। अब इसमें बोला है कि पी क्यू की माँ है, तो ए बी की माँ हुई, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो पी जो है वो क्यू की माँ हुई, तो पी प्लस क्यू। तो ये इस तरह की समीकरण आएगी। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट वाला ऑप्शन में p प्लस क्यू इंटू आर, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। हमारा जो आंसर होगा p प्लस क्यू इंटू आर। बस हमें एक बार ये ऐसे फैमिली ट्री रफली बनाना है, और यहाँ पे जो हमें दे रखा है वो साइन यहाँ पे लिख देना है, और उसी तरह से हम सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब p प्लस क्यू का मतलब क्या दे रखा है, p क्यू का पिता है, और p माइनस क्यू p क्यू की माँ है। तो हमें ये इनके सबके सिंबल के इनके रिलेशन बता रखे, और हमें ये इक्वेशन यहाँ पे दे रखी है। अब हमसे पूछा है ए ई से किस प्रकार संबंधित है। अब ए इधर है और ई इधर है, तो हमें पूरी ही इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम करते हैं ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मतलब p माइनस क्यू, मतलब क्या दे रखा है, p क्यू की माँ है, तो a माइनस बी मतलब क्या होगा, a जो है वो b की माँ हो जाएगी। अब b परसेंट c का मतलब क्या है कि p q का भाई है, तो वैसे ही b जो होगा वो c का भाई हो जाएगा। अब c स्टार डी मतलब p q की बहन है, तो c जो है वो d की बहन हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो दे रखा है d प्लस ई, प्लस में दे रखा है p q का पिता है, जो d है वो किसका पिता हो जाएगा, e का। अब हमसे पूछा है a e से किस प्रकार संबंधित है। a मतलब जो a जो है वो e की क्या लगेगी। अब देखिए a b की माँ है, तो ये b c d तीनों भाई बहन है, तो a जो है वो b c d तीनों की माँ हो जाएगी, मतलब तीनों की मदर हो जाएगी। और इसका बेटा का बच्चा इसका क्या कहलाएगा, या तो पोता कहलाएगा या पोती कहलाएगी, अभी हमें जेंडर रिवील नहीं हुआ। ठीक है, तो मतलब ए ई की क्या लगेगी, फादर्स मदर हो जाएगी, मतलब ई का पिता डी और डी की माँ ए, तो मतलब क्या हो जाएगी, फादर्स मदर हो जाएगी ये। ठीक है, तो फादर्स मतलब डी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे मतलब कि दादी हो जाएगी, फादर्स मतलब पिता की माँ दादी, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे आंसर आएगा फादर्स मदर। ऑप्शन डी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, $b का मतलब ए बी का पति है, A@ मतलब ए बी का भाई है, A&B मतलब ए बी की माँ है, A% B मतलब ए बी का पिता है। तो हमसे पूछा है, मतलब ये रिलेशन दे रखा है, ये हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो हम पहले करेंगे W@S मतलब ए बी का भाई है, तो W जो है वो किसका भाई हो जाएगा, S का।
ठीक है। अब नेक्स्ट है S%K। परसेंट मतलब कि A B का बेटा है, जो S है वो K का बेटा हो जाएगा। तो S जो है वो किसका बेटा हो जाएगा? K का। ठीक है। S देखिए W जो है वो S का भाई है और S जो है वो K का बेटा हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें दे रखा है $G। डॉलर मतलब कि A B का पति है, तो K जो है वो G का पति हो जाएगा। तो K को हमने G का पति बता दिया। K और G दोनों पति पत्नी हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट है G एंड U। G एंड मतलब कि A B की माँ है, तो G जो है वो U की माँ हो जाएगी। G जो है वो U की, तो वो S की बहन या भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पूछा है U T की माँ है, तो U जो है वो किसकी माँ हो जाएगी? T की। ठीक है। अब नेक्स्ट है T@R। तो A B का भाई है, तो T जो है वो R का भाई हो जाएगा, तो T को हमने R का भाई बना दिया। ठीक है। और अब पूछा है लास्ट है R+C। तो A B की बेटी है, तो R जो है वो C की बेटी हो जाएगी, तो R को हमने यहाँ पे C की बेटी बता दिया। ठीक है। अब इसमें पूछा है क्या C U की पत्नी है क्या? अब देखिए हमसे पूछा है क्या C U की पत्नी है, जो C है वो U की पत्नी है क्या? C, हाँ ये दोनों पति पत्नी हुए ना, C और ये पत्नी नहीं हुए, C U का पति है, पत्नी नहीं है। ये दोनों भाई बहन है, तो दोनों इन दोनों के माँ बाप होंगे। ठीक है। फर्स्ट वाला ऑप्शन गलत। अब बोला है G U का पिता है क्या? क्या G जो है वो U का पिता है क्या? पिता कैसे है? माँ है इसकी, बिल्कुल नहीं। सेकंड ऑप्शन भी गलत। G R की नानी है क्या? G जो है क्या वो R की नानी है क्या? एक बार देखते। G के 3 बच्चे और इसकी बेटी U, और U का, हाँ बिल्कुल G जो है वो R की नानी हुई, क्योंकि G की बेटी कौन है? U का बच्चा मतलब कि U का बच्चा R, तो ये इसकी नानी हुई। बिल्कुल सही है, तो G R की नानी है। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा सही है यहाँ पे? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, G R की नानी हुई, क्योंकि बेटी के बच्चे, जो बेटी का बच्चा है वो नातिन कहलाता है, तो ये तो नातिन है इसकी R। ठीक है। तो G R की नानी कहलाएगी। अब देखिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये सब साइन हमें दे रखे, सबका रिलेशन दे रखा है। हम सीधे इक्वेशन पे आते हैं। इसमें पूछा है एन एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एन किधर है? इधर, और एफ किधर है? इधर। तो हमें सिर्फ इतनी ही इक्वेशन सॉल्व करनी, मतलब एन एफ का क्या लगेगा। अब n@h, तो @ मतलब कि A B की बेटी है, तो n जो है वो किसकी बेटी हो जाएगी? h की। ठीक है। h एंड y मतलब A B का पति है, तो n जो है वो किसका पति हो जाएगा? y का। तो h और y दोनों पति पत्नी हो गए। y@f, तो A@ मतलब A B की बेटी है, तो y जो है वो किसकी बेटी हो जाएगी? f की। ठीक है। तो हमसे पूछा है यहाँ पे कि n जो है वो f से किस प्रकार संबंधित है, मतलब n जो है वो f का क्या लगेगा। अब n के पिता कौन हुआ? h की पत्नी मतलब n के पिता या फिर n की माँ y, और y के मतलब कि y के जो माँ बाप है वो उसके या तो नाना नानी दोनों कहलाएंगे। तो n f से किस प्रकार संबंधित है, मतलब n जो है वो y का क्या लगेगा? डॉटर्स की डॉटर मतलब बेटी की बेटी कहलाएगी वो इसकी, या f की बेटी और इसकी बेटी, तो बेटी की बेटी मतलब डॉटर्स क्या हो? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पे हम यहाँ पे टिक लगा देंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। कल इसके आगे और ब्लड रिलेशन के हम और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये कोडेड फॉर्म में थोड़ा समझना मुश्किल होता है, इसलिए इसमें आज इतने ही क्वेश्चन करवाएं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।